हेलो एवरीवन, आई एम ऋषिका सिंह एंड यू आर वाचिंग संविधानम ऑन यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टॉर्ट लॉ के बारे में। और टॉर्ट लॉ में हम पढ़ेंगे कि टॉर्ट है क्या, उसका नेचर, डेफिनेशन और उसका एसेंशियल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम के चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। तो ये जो टॉर्ट है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो टॉर्ट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, टॉर्टम, जिसका मतलब है टू ट्विस्ट, किसी भी क्रुक्ड कंडक्ट और ट्विस्टेड कंडक्ट। ठीक, कोई भी ऐसा कंडक्ट, इन अ सिंपल लैंग्वेज हम समझेंगे, कोई भी ऐसा कंडक्ट जो कि अनलॉफुल है, ट्विस्टेड है, ठीक है, और जिससे कि इंजरी पहुंचती है सामने वाले व्यक्ति को, तो वो टॉर्ट के अंदर कवर होता है। इसमें सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 में बोलता है कि जो टॉर्ट है, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे सालमन, फ्रीजर और विनफील्ड की डेफिनेशन, जिससे आपको पता चलेगा उनके व्यूज़ और कि वो क्या कहते हैं। ने इसकी डेफिनेशन दी। इन्होंने कहा कि जो टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी इन अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विफाइड डैमेजेस है विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मेयरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। ये कहते हैं कि ये सिविल रॉन्ग है और इसकी जो रेमेडी भी है वो अनलिक्विफाइड डैमेजेस है, और जो कि एक्सक्लूसिवली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इक्विटेबल ऑब्लिगेशन नहीं है। विनफील्ड ने इसकी डेफिनेशन दी कि टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइज कब होती है? जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी होती है प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। जो कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी है वो प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ है, और ये जो ड्यूटी है टुवर्ड्स द पर्सन है, ठीक, जिसका रिड्रेसल हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विफाइड डैमेजेस। ठीक है, फ्रीजर ने कहा है कि ये इट इज़ अ इन्फ्रिंजमेंट of a right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of the injured party। ये infringement है right of rem का, मतलब कि against the whole world infringement है किसी person के right का, और इसका कंपनसेशन सूट में हम ले सकते हैं कि जिस किसी को भी इंजरी हुई है। ठीक, ये जो टॉर्ट है वो सिविल रॉन्ग है, बट ऑल द सिविल रॉन्ग डज नॉट टॉर्ट। ठीक है, सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होते, बट टॉर्ट क्या है? सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग है, और ये सिविल रॉन्ग कब अराइज होगा? जब ड्यूटी, किसी भी लीगल ड्यूटी का ब्रीच होगा तो ये सिविल रॉन्ग अराइज होगा टूवर्ड्स एनी अदर पर्सन। सुप्रीम कोर्ट ने जयालक्ष्मी सॉल्ट वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में 1994 का ये केस था, उसमें हेल्ड किया कि टॉर्ट क्या है? टॉर्ट मीन्स अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी लीडिंग टू डैमेज। ठीक, ये लीगल ड्यूटी क्या होती है? जो लीगल ड्यूटी है जो कि रिकग्नाइज्ड बाय लॉ है, और उसका इम्पोजिशन लॉ के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्रिएट किया जा सकता है स्टैट्यूट द्वारा और डिसीजन ऑफ द कोर्ट के द्वारा, ये इसको क्रिएट किया जा सकता है। ड्यूटी का मतलब होता है किसी पर्सन को उस एक्चुअल मैनर में, जो कि मैनर प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें उसको काम करना है। अगर वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी में वो आ जाएगा। ठीक है, तो लीगल ड्यूटी ने, सालमन ने ये कहा कि जो ड्यूटी है, ठीक, वो ड्यूटी ज़रूरी नहीं है कि वो लीगली इन्फोर्स्ड हो, बट वो लीगली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अनलिक्विफाइड डैमेजेस की तरफ। ये जो अनलिक्विफाइड डैमेजेस है ये क्या होता है? कि कोई भी डैमेजेस जो कि प्री फिक्स नहीं है, यानी कि प्री डिटरमाइंड नहीं है, पहले से फिक्स नहीं है, पहले से डिटरमाइंड नहीं किया गया है कि जितने की इंजरी हुई है उतने का उसको डैमेजेस मिलेगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पार्टीज़ पहले ही डिटरमाइन कर लेती हैं कि अगर इतने का लॉस हुआ तो इतने का डैमेज हमको मिलेगा, बट यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स्ड चीज़ें नहीं हैं। ठीक, टॉर्ट का प्रिंसिपल है यूबी जस्ट इबी रिमीडियम पे बेस्ड है, जो कि कहता है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर राइट है और उसका रेमेडी नहीं है तो वो राइट क्या है? टूथलेस है। ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये एसबे वर्सेस वाइट के केस में ये प्रिंसिपल को बताया, इस प्रिंसिपल को रिकग्नाइज किया गया और बोला गया कि अगर पर्सन के पास राइट है और उसके पास उसका मीन्स होना चाहिए उसको वेंडिगेट करने का और मेंटेन करने का। ये जो टॉर्ट है किस पे बेस्ड है? ये इट इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश कॉमन लॉ। ठीक है, बेसिकली जो जुडिशियल डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का इन द केस ऑफ राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस मंजूबेन जयंती लाल नाकूम 1997 का सुप्रीम कोर्ट का ये केस था, जिसमें कि हेल्ड हुआ था कि अगर स्टैट्यूटरी लॉ के एब्सेंस में
कोई भी प्रिंसिपल नहीं है रिगार्डिंग टॉर्ट, तो वो इंग्लैंड के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एसेंशियल ऑफ टॉर्ट की तरफ कि टॉर्ट का क्या एसेंशियल है। ठीक है, तो देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। ठीक है, कोई भी एक्ट हो या ओमिशन किसी भी पर्सन के द्वारा कमिट किया गया हो, पहली चीज़। दूसरा, जो रॉन्गफुल एक्ट किया गया है वो लीगल इंजरी कॉज करता है, डैमेज कॉज करता है किसी अनदर पर्सन को। और तीसरा, द रॉन्गफुल एक्ट मे बी सच नेचर एज टू गिव राइज अ लीगल रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ द एक्शन ऑफ डैमेजेस। अगर लीगल ड्यूटी का उसके ब्रीच हुआ है और लीगल ड्यूटी का ब्रीच हो गया है तो उसको रेमेडी मिलेगा डैमेजेस के फॉर्म में। अगर ये तीन चीज़ें हैं तो वो टॉर्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन को हम कैसे समझेंगे कि कोई भी एक्ट अगर कोई पर्सन करता है, कोई भी उसकी ड्यूटी है, कोई भी ओमिशन है उसके ऊपर कि उसको ये काम करना ही करना है या फिर नहीं करना है, अगर कोई व्यक्ति उस काम को करता है या नहीं करता है तो वो ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी हो जाएगा। अगर ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी है तो वो टॉर्ट के अंदर गवर्न होने लगेगा। ठीक है, कोई भी चीज़ जो उससे एक्सपेक्ट की गई हो कि टू डू और टू उसको रिफ्रेन की गई हो कि ना करने के लिए, अगर वो चीज़ें वो करता है या नहीं करता है तो वो रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के अंदर आ जाएगा। ये जो ड्यूटी इम्पोज की गई है वो लॉ के द्वारा इम्पोज की गई है। कोई भी ड्यूटी इम्पोज की गई है वो लॉ के द्वारा इम्पोज की जानी चाहिए। अगर कोई भी जैसे कि ऐसी ड्यूटी है, मोरल ड्यूटी है, ठीक है, वो लॉ के द्वारा इम्पोज नहीं है, वो टॉर्ट के अंदर गवर्न नहीं होगा, टॉर्ट के अंदर उसकी कोई रेमेडी नहीं है। जैसा कि एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कोई ड्राइवर है, वो व्हीकल ड्राइव कर रहा है, उसकी ड्यूटी है कि उसको नेग्लिजेंटली ड्राइव नहीं करना है, सही से ड्राइव करना है, किसी भी पेडेस्ट्रियन को, जो भी चालक हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक, लेकिन अगर वो इसका हार्म पहुंचा देता है तो वो टॉर्ट के अंदर आ जाएगा, उसको उसकी डैमेजेस को सहना पड़ेगा, उसको वहाँ पे उसकी रेमेडी भी है। ठीक, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है, उसकी रोज़ की ड्यूटी है कि वो मंदिर जाता है और वो किसी दिन अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता जिससे कि वहाँ के पंडितों को लॉस होता है, तो ये जो लॉस हुआ है, ठीक है, वो लॉ के अंदर नहीं गवर्न होगा। ठीक, तो ये यहाँ पे ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं कहलाएगा, यानी कि टॉर्ट के अंदर गवर्न नहीं होगा। ठीक है, इस पे एक केस था डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का केस, 1932 का केस था। इसमें क्या था कि जो जिंजर बियर एक लेडी परचेस करती है, लेडी का फ्रेंड परचेस करता है एक दुकान से, और उस जिंजर बियर में वो पलटती है ग्लास में तो उसको दिखता है कि उसमें स्नेल है। ठीक है, डेड स्नेल पड़ा हुआ है, तो ये केस कर देती है मैन्युफैक्चर कंपनी को। फिर मैन्युफैक्चर का ये हेल्ड होता है कि मैन्युफैक्चर कंपनी की ये ड्यूटी है कि जो भी उसके कंज्यूमर हैं उसको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना मिले जिसमें कि नॉक्सियस सब्सटेंसेस हों। ठीक है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चर को हेल्ड लाइबल किया गया टॉर्ट के अंदर और उसको उसका कंपनसेशन देना पड़ा। ठीक, और जैसे कि कोई भी ड्यूटी इम्पोज की गई थी लॉ से, ठीक है, फिर वो ड्यूटी नहीं करता तो यहाँ पे इंजरी जो कॉज हुई है, ठीक है, इंजरी होनी चाहिए। अगर इंजरी नहीं है, इंजरी भी किसकी होनी चाहिए, लीगल राइट की इंजरी होनी चाहिए। अगर किसी पर्सन का लीगल राइट हार्म हुआ है, लीगल राइट ब्रीच हुआ है, तो उससे उसकी जो इंजरी है उसका ही डैमेज मिलेगा। कोई और अगर कोई पर्सन है वो अपने इंजरी को प्रूफ नहीं कर पाया कि उसको जो हार्म हुआ है उसके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है, तो उसको जो है उसका डैमेजेस नहीं मिलेगा। फिर ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं, इंजरी साइन डैमनम, मतलब कि जहाँ पे इंजरी तो हुआ है लेकिन कोई डैमेज कॉज नहीं हुआ है, तो यहाँ ये जो है ये टॉर्ट के अंदर गवर्न होगा और टॉर्ट के अंदर इसकी रेमेडी भी मिलेगी। एसबे वर्सेस वाइट का केस था 1703 का, जिसमें कि प्लेंटिफ को प्रिवेंट किया गया वोटिंग से। ठीक है, यहाँ पे ये जो वोटिंग का राइट है वो प्लेंटिफ का, वो उसका लीगल राइट है, उसको उससे प्रिवेंट किया गया, तो यहाँ उसको डैमेजेस जो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, जो मनी के फॉर्म में उसको मिलेगा, वो उसका टॉर्टियस लाइबिलिटी यहाँ पे अराइज हो गई और डिफेंडेंट को यहाँ पे लाइबल ठहराया गया। ठीक है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जेके AIR 1986 का केस है, जहाँ पे प्लेंटिफ क्या था, MLA था, उसको रॉन्गफुली अरेस्ट किया गया और वो अपना असेंबली सेशन कंडक्ट कराने जा रहा था लेकिन उसको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, फिर बाद में उसे मजिस्ट्रेट के सामने विद इन द पीरियड उसको प्रेजेंट किया गया, बट यहाँ जो उसके राइट का वॉयलेशन है, उसके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो गया ना, राइट टू लाइफ, राइट टू मूवमेंट का वॉयलेशन हो गया।
तो यहाँ पे उसका राइट टू फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो गया, तो उसको कोर्ट ने हेल्ड किया कि यहाँ पे उसको जो जिन्होंने भी उसको प्रिवेंट किया था जाने से, उसको अरेस्ट किया था, उसको 50,000 रुपये का डैमेजेस देना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है डैमनम साइन इंजूरिया का, मतलब कि जहाँ पे डैमेज तो हो रहा है, ठीक है, बट इंजरी नहीं कॉज हो रही है। ठीक, कोई भी लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है बट डैमेज कॉज हो गया है। तो ये एक केस आया था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस था। ठीक है, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस, जिसमें कि डिफेंडेंट ने एक स्कूल बनाया था। ठीक है, डिफेंडेंट ने भी एक स्कूल बना लिया, प्लेंटिफ ने भी एक स्कूल बनाया था ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, और डिफेंडेंट उसके कंपटीशन में एक और स्कूल बना लेता है जिसकी वो फीस बहुत कम रखता है। तो इससे तो ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल को बहुत लॉस होता है। तो यहाँ जो लॉस हुआ है उसके लीगल राइट का कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है, बट यहाँ पे उसको डैमेजेस सिर्फ हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे कोर्ट बोलती है कि इसका रेमेडी नहीं है, ये टॉर्ट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं हुआ है। फिर एक आया था केस मेयर ऑफ ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स का, जिसमें ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, अगर मैलाइसली विद इंटेंशन हार्म कॉज करता है, ठीक है, वो हार्म ऐसा कॉज करता है कि पर्सन को डैमेजेस तो होता है बट उसके लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होता है। तो जहाँ पे लीगल राइट का वॉयलेशन नहीं होगा वहाँ उसकी रेमेडी नहीं मिलेगी। ठीक, तो आपको आज का टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि टॉर्ट क्या है, उसका नेचर क्या है और उसका एसेंशियल क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।